नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये जो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जलवायु आदि के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संबंध में, जलवायु संबंध, जियोग्राफी संबंध, वो है मध्य प्रदेश की मृदा। मध्य प्रदेश की मृदा का जो कि वर्गीकरण है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे क्या है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मृदा को कवर करने के पहले हम देखते हैं कि मृदा किसको कहते हैं या मृदा को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं मृदा या मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है उसकी सबसे ऊपरी परत जो होती है, मृदा क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें क्या है आपके विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? जो मृदा होती है, मृदा किसका निर्माण किससे होता है? जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों के छोटे छोटे महीन कणों में टूटने से कारण क्या होता है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद उसमें जो क्या होती क्रियाएं होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, परिभाषा के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे बताएंगे कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, भूपृष्ठ मतलब कि धरती की जो सबसे ऊपरी परत है, उस जो पौधे उगाने एवं बढ़ाने तथा जीवांश तथा खनिज प्रदान करती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं सीधे कि इसके कितने भाग होते हैं, प्रदेश में हमारे कितने भाग है, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का कृषि विभाग है उसने प्रदेश की मृदा को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, कौन कौन से 5 भाग हैं उनको देखते हैं सबसे पहले, फिर उन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो एक पहला जो भाग है वो क्या है, काली मृदा का भाग। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पूरा क्या है, काली मृदा का भाग है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लैटेराइट मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा, मिश्रित मृदा और जलोढ़ या कछारी मृदा। ठीक है, तो टोटल 5 भागों में कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की मृदा को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? ये आपका काली मृदा का भाग है, पूरा लगभग मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। इसके अलावा लैटेराइट, लाल पीली, मिश्रित और जलोढ़ मृदा आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम काली मृदा पर। काली मृदा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लगभग क्या है, 43.4% भाग पर क्या है ये विस्तृत है। प्रदेश की कुल मृदा का 43.44% भाग क्या है, काली मृदा है। ठीक है, जिसका निर्माण किससे होता है, दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, इसके बारे में हमने जब चट्टानों के बारे में देखा हुआ था, तो जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है। अब इस चीज़ को समझो कि इस क्षेत्र में पूरा दक्कन पठार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ, लावा का क्या हुआ है, लावा बाहर आया, मैग्मा बाहर आया, वो लावा बना। ठीक है, और लावा क्या हो गया, यहाँ पर धरती के ऊपर भूप्रपट्टी में क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक तरीके से फैल गया, विस्तृत हो गया। ठीक है, अब वही क्या है, बेसाल्ट चट्टानों का रूप धारण किया और लंबे समय बाद क्या हुआ, उन चट्टानों का क्या हुआ, विखंडन हुआ, अपर्दन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ इस काली मृदा का, जिसमें जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं वो क्या है, आयरन, मैग्नीशियम और फेरस ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और इसके जो प्रधान अवयव हैं वो क्या है, बालू, चीका आदि हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब इनके प्रमुख तत्व हैं, अवयव हैं। जो कमी पाई जाती है इसमें किसकी कमी होती है, एनपीके की कमी होती है। ठीक है, कौन एनपीके क्या होता है आपका, एन से नाइट्रोजन होता है, पी से फास्फोरस होता है, के से पोटेशियम होता है। ठीक है, तो एनपीके की कमी होती है। ठीक है, इसी कारण इसमें क्या डाला जाता है, इन सब मृदाओं में एनपीके खाद का प्रयोग किया जाता है। क्या है, एनपीके खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ है, तो हमने विस्तार देखा हुआ है कि आपका जो पूरा ये है मालवांचल है। ठीक है, मालवा का क्षेत्र है, इधर सतपुड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम क्या है आपका, और ये नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर क्या है आपकी काली मृदा का क्या है विस्तार है, काली मृदा फैली हुई है। ठीक है, अब जो काली मृदा होती है उसके लिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा सूटेबल किन फसलों के लिए होती है, तो आपका जो सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन, कपास, गेहूं, इन फसलों के लिए क्या होती है, बहुत उपयुक्त होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो पूरा ये है उज्जैन, इंदौर का यहाँ जो भाग है, यहाँ पे सोयाबीन की बहुत अच्छी खेती की जाती है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आप बैतूल, होशंगाबाद देखेंगे तो यहाँ पे सरबती गेहूँ की बहुत अच्छी खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप खरगोन और उसमें जाएंगे, खरगोन के अलावा आपके जो उसके आसपास के बड़वानी वगैरह जो जिले हैं वहाँ कपास की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर, इन सभी फसलों की खेती बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि ये मृदा इन फसलों के लिए क्या होती है, बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, अब ये जो मृदा है काली मृदा, इसको क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकृति की होती है,
अगर आप उसको पीएच स्केल में देखेंगे तो किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। अब इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्या होता है आपका, गहरी काली मृदा, साधारण काली मृदा और छिछली काली मृदा, ठीक है। गहरी काली मृदा कहाँ मिलती है आपकी, नर्मदा घाटी में मिलती है। साधारण काली मृदा आपकी कहाँ मिलती है, मालवा घाटी में, ठीक है। ये आपकी क्या है, साधारण काली मृदा है, मालवा घाटी में मिल रही है। गहरी काली मृदा आपकी नर्मदा सोन घाटी में मिल रही है। और सतपुड़ा घाटी में क्या मिलती है आपको, छिछली काली मृदा मिलती है, ठीक है। ये इसका जो मृदा का वर्गीकरण किया, काली मृदा का ये जो वर्गीकरण है उसमें वो किसकी वजह से किया गया है, उसमें पाए जाने वाले फेरस ऑक्साइड के आधार पर किया गया है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की मात्रा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी प्रकार की मृदा है वो है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जो टोटल मृदा है उसका कितना है, 36% है। लगभग 43% क्या थी टोटल मृदा का आपकी काली मृदा थी, और लगभग 36% क्या है आपका लाल पीली मृदा है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट और नीस के अपर्दन से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये विंध्य रीजन में पाई जा रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी विंध्य क्रम की चट्टानें क्या है, विस्तृत हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ विंध्य क्रम की चट्टानें मिलेंगी तो उनका क्या होगा, अपर्दन होगा, अपक्षयन होगा, अपघटन होगा, ठीक है। और एक लंबे टाइम पीरियड बाद क्या हो जाएगा, आपकी लाल पीली मृदा का वहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। इसमें जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं वो क्या है, फेरस ऑक्साइड, आयरन, ये सब तत्व पाए जाते हैं। फेरस ऑक्साइड, आयरन, चूना, ये सब है ना। और इसमें कमी किस चीज़ की होती है, तो यहाँ भी क्या होती है आपके एनपीके और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। एनपीके और ह्यूमस की यहाँ पे कमी होती है। विस्तार कहाँ है, विस्तार हमने वहाँ पे देख लिया, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। आपका ये क्या है, पूरा बघेलखंड का क्षेत्र है, इधर पे क्या बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ जाएगा, तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या है, विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ पे जो खेती की जाती है वो किस चीज़ की जाती है, मुख्यतः चावल और गेहूं की। अगर आप बघेलखंड क्षेत्र के हैं तो बघेलखंड क्षेत्र में देखेंगे सामान्यतः जो वहाँ पे खेती की जाती है सबसे ज़्यादा वो गेहूं और चावल की जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा लाल पीली मृदा थी। आगे चलते हैं, तीसरे में आते हैं जलोढ़ मृदा। इसी को बोलते हैं दोमट मृदा, इसी को बोलते हैं कछारी मृदा, और इसी का एक अन्य नाम होता है बलुई मृदा, ठीक है। क्या क्या होता है, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा, बलुई मृदा, ठीक है। ये चारों नाम क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो टोटल मृदा है उसके कितने भाग में पाई जाती है, 7% भाग पर पाई जाती है। कितने, 7% भाग पर पाई जाती है कौन सी, आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। निर्माण किससे होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। अब ये कैसे होता है, तो नदियाँ क्या हैं जो लंबे टाइम पीरियड से बहती चली आ रही हैं, वो अपने साथ क्या है ना कुछ अवसाद लेकर के जाती हैं। अवसाद मतलब जो उसमें क्या है, सिल्ट पाया जाता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो पाए जाते हैं उनको अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, गाद वगैरह जो रहती है उसको अपने साथ क्या लेके जाती हैं, वो बहा करके ले जाती हैं, जो क्या है सेटल होता रहता है लंबे टाइम पीरियड में, क्या होता रहता है, सेटल होता रहता है। और वही क्या है आगे चल करके एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका क्या है, मृदा का रूप धारण करता है, ठीक है। इसमें जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या होता है, जैव पदार्थ, पोटास, चूना, ये सब प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। और इसमें जो कमी होती है इसमें भी क्या है, ह्यूमस और एनपीके की कमी होती है, ठीक है। एनपीके क्या है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इनका विस्तार कहाँ है, तो मध्य भारत के पठार में, इसको हमने पहले भी समझा हुआ है यहाँ पर कि आपकी जो ये क्या है, जलोढ़ मृदा है, कछारी मृदा, बलुई मृदा जो पाई जाती है यहाँ पे मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। और मध्य भारत का पठार आपका कहाँ स्थित है, आपके चंबल और ग्वालियर संभाग में स्थित है, ठीक है, विस्तृत है एक तरीके से। अब इसमें जो फसल होती है वो फसल कौन सी होती है, तो गेहूं होती है, और उसके अलावा सरसों जार होती है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, हमारे प्रदेश में सरसों या राई का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मुरैना में होता है, भिंड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, मुरैना और भिंड में होता है। तो जलोढ़ मृदा भी वहीं पाई जाती है, उसी रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो सरसों जार का भी उत्पादन वहाँ हो गया और गेहूँ का भी, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो प्रकृति होती, कैसी प्रकृति होती है, आपकी उदासीन प्रकृति की क्या होती है, मृदा होती है। कौन सी, पीएच स्केल में कैसी मृदा है, ये उदासीन प्रकृति की मृदा है, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रकार की मृदाएं देख ली। अब आते हैं अगले प्रकार में, वो है लेटराइट मृदा, जो टोटल भूमि में के 3% हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो टोटल मृदा है उसके मात्र 3% हिस्से में क्या पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण किससे हुआ है, जलवायु के आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन से निर्माण हुआ है, ठीक है। आपका क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, जलवायु में जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, उसमें आर्द्रता में, उसकी शुष्कता में जो उतार चढ़ाव होता है, उसमें जो क्रमिक परिवर्तन लंबे समय तक देखने को मिलता है लॉन्ग ड्यूरेशन में, उसकी वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या हैं,
सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें तत्व पाए जाते हैं। और इसमें भी किसकी कमी होती है? ह्यूमस और एनपीके की कमी होती है। ठीक है, अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो आप यहाँ विस्तार में देख रहे होंगे, ये लेटराइट मृदा आपकी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी हिस्से पर। मतलब आपका जो यहाँ पे कौन से जिले हैं आपके यहाँ पे, जो आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले हैं, यहाँ पर सिवनी जिला है, यहाँ पे क्या है आपकी लेटेराइट मृदा का विस्तार है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो फसल का कौन सी पाई जाएगी? तो बागवानी फसलें, मोटा अनाज, मक्का, ये सब क्या है यहाँ पे फसलें पाई जाती है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? यहाँ पे छिंदवाड़ा में किया जाता है। मक्का महोत्सव भी छिंदवाड़ा में मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है इसी रीजन में होती हैं। आगे चलते हैं। आखिरी मृदा वो है मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा मतलब उसमें लाल मृदा भी मिलेगी आपको, काली मृदा भी मिलेगी, लाल पीली मृदा भी मिल जाएगी आपको, रेतीली मृदा भी मिल जाएगी, बलुई मृदा जिसको जलोढ़ी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपको वहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, जो प्रदेश की टोटल भूमि के 18.30% पे क्या है विस्तृत है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के विखंडन से, उनके अपरदन से, उनके अपक्षयन से उसका क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका प्रमुख तत्व क्या है? चूना। ये चूना नहीं क्या है, चूना और बालू क्या है पाया जाता है, जिसमें कमी किनकी रहती है? कार्बनिक पदार्थों की क्या रहती है? कमी रहती है। और इसका विस्तार कहाँ है? मंडला, डिंडौरी, पन्ना में आपका यहाँ पे विस्तार है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है पूरा ये रीजन यहाँ पे विस्तृत मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरे मृदा के प्रकार थे, जिसमें हमने टोटल मृदा के जो उसमें मध्य प्रदेश के जो कृषि विभाग द्वारा डिवाइड किए गए 5 भाग है उनको देखा विस्तार से। अब आगे चलते हैं, एक जो समस्या हमारे प्रदेश में उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हमारे तथ्य के आधार पर। मृदा अपरदन की जो समस्या हमारे प्रदेश में। ठीक है, तो जो मृदा अपरदन की समस्या मध्य प्रदेश में वो 2 घाटियों में विद्यमान है। पहला जो प्रमुख है वो चंबल घाटी है, उसके अलावा नर्मदा घाटी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा समस्या ये समस्या विद्यमान वो कहाँ है? चंबल घाटी में है, पर साथ ही साथ ये समस्या आपको नर्मदा घाटी में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो चंबल घाटी वाली समस्या है वो किस प्रकार की है? अवनालिका अपरदन है। ठीक है, किस प्रकार का अपरदन है? ये अवनालिका अपरदन है, जो मुरैना, भिंड, शिवपुरी जिलों को प्रभावित करता है। ठीक है, किनको? मुरैना, भिंड, शिवपुरी जिलों को प्रभावित करता है। ये जो अवनालिका अपरदन है ये किसकी वजह से हुआ है? चंबल नदी की वजह से हुआ है। ठीक है, अब इस अपरदन की वजह से, अवनालिका अपरदन की वजह से, अपरदन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? इसको अच्छे से याद रखना है, मुरैना जिला है। देखो प्रभावित जिले तो कई सारे हैं, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? आपका मुरैना जिला है। ठीक है, तो ये क्या था आपका मृदा अपरदन था। और ये पूरा इसमें इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में हमने क्या की? पूरी चर्चा की। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, मृदा अपरदन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की लिंक तुरंत मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।